मुझे नहीं पता आप किस लिए मुझसे शादी किए हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं थे। जब मैं आपसे आज से 3 साल पहले मिली थी तब आपने मेरी एक जान बचाई थी। मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मुझे ना ही आपका नाम पता था ना ही पहचान पता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप कौन हैं, लेकिन मैं जान नहीं पाई। 3 साल के बाद जब परिवार वालों ने मेरा रिश्ता तय किया, तब हमने भी अपना किस्मत मानकर शादी के लिए हाँ कर दिया। पर भगवान की लीला देखो, आपको मेरा पति बना दिया। पर आपका जो मेरे साथ शादी के दिन रवैया था, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने ही हाथों से अपने प्यार को थप्पड़ मारी। धिक्कार है मुझ पर, मैं क्या करूं? आपकी ये क्रुएलिटी मेरे पापा की जान भी ले सकता था। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा किया क्या है, जो आप हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। पर मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरा प्यार और पति दोनों हैं। मैं ये भी पता कर लूंगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मैं अपना पत्नी फर्ज हमेशा निभाऊंगी। ये कहकर वो अपने मुट्ठी में वो कागज जो मोड़ चुकी थी, वो कागज को देखने लगती है। कुछ देर पहले जब अगस्त्य प्रिशा को डोर पर छोड़कर चला गया था, तब प्रिशा रो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके आते समय उसकी माँ सुधा जी उसकी हाथों में कुछ दी थी। वह अपने हाथों को खोलकर जब उस पर्ची को देखती हैं तो अपने आंसू को पोंछकर उसे पढ़ने लगती है। बच्ची, मैं जानती हूँ, आज तुझे बहुत कष्ट हुआ है और आज जो हुआ है उसे नहीं भुलाया जा सकता है। आज तुम्हारी शादी हुई है, वह भी अगस्त्य खुराना। अगस्त्य खुराना ने जो आज किया वह बहुत गलत था। वह क्यों किया, वह तो तुम ही उससे पूछ सकती हो। पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि वो बुरा नहीं है। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था वह इस तरह से का बदतमीजी शेर जबरदस्ती शादी करेगा। उसने तुम्हारे पापा को गोली मारी, पर इस तरह जिससे वह बहुत ज्यादा हट ना हो सके। पर इसी से समझ सकती हूँ कि अगर वह चाहता तो जान से भी मार सकता था। पर बेटा, मैं चाहती हूँ तुम उसे पूरे तरीके से अपना पति स्वीकार कर लो और अपने हक के लिए लड़ो और पूछो उसने ऐसा क्यों किया। उसकी गलत फैमिली है तो उसका गलत फहमी को दूर करो। तुम्हारी मम्मा मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। लव यू बेटा। ये सब पढ़कर प्रिशा फफ कर रो पड़ती है। वीर अगस्त्य के पास जाता है तो देखता है कि अगस्त्य पूरी तरह नशे में चूर है। वीर अगस्त्य के पास जाकर बोलता है, वह सब क्या है अगस्त्य? तू रोज रोज इतना नशा करेगा तो तेरी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, तुझे पता है ना? वैसे भी ऑलरेडी तेरी किडनी इतनी डैमेज हो चुकी है, डॉक्टर ने भी तुझे शक बोला है फिर भी। वीर यार क्या करूं? जो नशे में रहकर करने में मजा है वह बिना नशे में नहीं होता। बिना नशे का कोई मुझे सिड्यूस कर ले, वह आज तक कोई आया ही नहीं। और तू तो जानता है ना, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी जरूरत है। आई नीड फिजिकल फॉर बॉडी। अगस्त्य, तेरी शादी हो गई है। अगस्त्य उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नाम की शादी है और जिंदगी भर उसे कैद करने के लिए मैंने उससे शादी की है। उसे हर तरह से टॉर्चर करने के लिए शादी की है। उसका पंख काटने के लिए शादी की है। उसने मेरा इकलौती निशानी को मारा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, जिंदगी भर तड़पाऊंगा। पर अगस्त्य, वह मुझे बहुत मासूम लगती है, मुझे नहीं लगता वह किसी के साथ जानबूझकर साजिश कर सकती है। वीर, तो उसने तुझे अपनी चेहरे की खूबसूरती में फंसा ही लिया। अगस्त्य, भले ही तू उसे टॉर्चर करे और उसे मार या उसे तड़पा, लेकिन मेरे नजर में वह तेरी वाइफ है और मेरी भाभी, समझा? अगस्त्य उसकी बात सुनकर अपनी वाइन पूरा घटक जाता है। वीर बोलता है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं यही बताने आया था। करने दो उसे जिंदगी भर। अगस्त्य, मैं सनाया की बात की है, प्रिशा भाभी की नहीं। अगस्त्य उसकी तरफ देखकर फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसे खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकालकर अपने हाथ पर इंजेक्ट कर लेता है। वीर एक गहरी सांस लेता है। वीर अपने मन में सोचता है, पता नहीं आगे तो इन सब से कभी निकल भी पाएगा कि नहीं। मैं तुझे एक अच्छे परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ।
पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि प्रिशा वैसी लड़की नहीं है जैसा तू सोचता है। बस मुझे इस बात का डर है कि तू उसके साथ वैसा कुछ ना कर, और तू जिस शादी से एक समय गया था और आज तूने जबरदस्ती से ही सही शादी तो की है, उस शादी को निभा, भूल जा। पुरानी बात पर मैं जानता हूँ इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, और शायद मैं भी। रात के 9 बज गए थे। प्रिशा बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। अगस्त्य कॉरिडोर से होते हुए अपने रूम का डोर खोलता है तो देखता है प्रिशा उसके बड़े से बेड पर बैठे बैठे सो रही थी। अगस्त्य उसके पास जाकर बोलता है, काफी चैन की नींद ली जा रही है। वो कहकर उसे देखते ही अगले ही पल प्रिशा के ऊपर साइड में रखा टेबल पर पानी जग से लेकर उसके ऊपर फेंक देता है। इतनी प्रेशर के साथ चीज प्रिशा को अपने ऊपर महसूस होते ही प्रिशा हड़बड़ा कर उठ जाती हैं और बोलती हैं, कोई है, बचाओ बचाओ। अगस्त्य उसकी गालों को जोर से पकड़ते हुए बोलता है। अपनी आवाज नीचे रखो। प्रिशा उसके ऐसे पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था। वह चटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने लगी और किसी तरह बोली, आह, इट्स हर्ट्स मी, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। अगस्त्य एक बार उसकी उन मासूम आंखों को देखता है। अगले ही पल अपने मन को झटकते हुए अगस्त्य हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है प्रिशा खुराना, अभी से तुमने इतनी हिम्मत हार गई। अगस्त्य उसे खड़ा करता है। प्रिशा दर्द सह नहीं पा रही थी। वो चटपटाने लगी। वो अगस्त्य से कहती हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आखिर गलती क्या है हमारी? अगस्त्य को ना जाने क्यों प्रिशा का ये सवाल पसंद नहीं आया और उसे राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। वह प्रिशा के बालों को जोर से पीछे से पकड़कर अपने चेहरे के सामने करता है। प्रिशा जिसने आज तक एक छोटी सी चोट पर सब उसके आगे पीछे दौड़ने लगते थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूह से कोई प्राण खींच रहा हो। प्रिशा जोर से चीखते हुए बोली, अगस्त्य, छोड़िए मुझे। अगस्त्य को उसका नाम लेना जरा भी पसंद नहीं आया। वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देता है जिससे प्रिशा एकदम सुन पड़ जाती है और वह बेड पर निढाल होकर गिर जाती है। वो आधी बेहोशी में चली जाती है। इस समय बिना चुन्नी की थी। उसके मुंह से तो जैसे आवाज ही गायब हो गई। आंख से बस झरझर आंसू बह रहे थे और वो एकटक अगस्त्य को देख रही थी, या फिर उसके रूप को समझने की कोशिश कर रही है। वो अगस्त्य वही है जो उसे बचाया था, या सामने वाला है जो एक हैवान है? अगस्त्य तरफ झुककर उसके गले को पकड़कर कहता है, आज से मेरे नाम से बुलाने की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह हास्य करूंगा कि तुम अपने पैदा होने पर भी पछताओगी। प्रिशा एक टक अपनी भरी हुई आंखों से अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य बोला, आज के बाद तुम मुझे नाम से नहीं, साहब के नाम से बुलाओगी। तुम एक गुलाम हो, यहाँ नौकर की तरह तुम्हें रहना है। तुम्हारे साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम हमारी कभी पत्नी नहीं हो सकती। अपने कान खोल कर सुन लो, तुम इस सोने की पिंजरे में कैद हो। तुम वह चिड़िया हो जिसको कभी आजादी नहीं मिल सकती। आए बात समझ में? अगस्त्य को उसकी चोट लगी गाल को पकड़ने से प्रिशा को और ज्यादा दर्द होने लगा। वो सीस पड़ी। अगस्त्य उसके गाल को दबाकर पूछता है, मैंने कुछ कहा? उसके इतना जोर से बोलने पर प्रिशा के अंदर तक डर से सहम जाती हैं। वह बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर हाँ में सिर हिलती है। अगस्त्य उसे चिल्लाकर बोलता है, से वर्ड। प्रिशा हाँ बोलती हैं। उसके बाद अगस्त्य उसे झटकर छोड़ देता है और उसे ऐसे ही छोड़कर अपने रूम की बालकनी से होते हुए पीछे बैकेड में यही करीब 100 मीटर की दूरी पर बनी एक छोटी सी फार्म हाउस पर चला जाता है। प्रिशा उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखती रहती हैं। थप्पड़ मारने से उसके गाल सूज गए थे और उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। प्रिशा अपने मन में बोली, मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो एक जानवर, राक्षस, हैवान सब है। उसे वुमेन्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेरी गलती तो बता देते। लेकिन मिस्टर अगस्त्य खुराना, आज से अभी से आई हेट यू अगस्त्य। सॉरी साहब,
अगस्त्य के चले जाने के बाद प्रिशा बेड पर ऐसे ही बेजान पड़ी रहती हैं। वहां अगस्त्य के इस टॉर्चर से आधी बेहोशी में चली जाती है। उसके बाद पैर तो सुन पड़ जाते हैं। ऐसे ही पड़े पड़े वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगस्त्य एक फार्म हाउस में जाता है तो एक लड़की दरवाजा खोलती है। अगस्त्य अंदर जाकर काउच पर बैठकर सिगरेट का कश लगाने लगता है। वो लड़की दरवाजा बंद कर टेबल के पास वाइन से गिलास भरने लगती हैं। अगस्त्य आंखें बंद किए प्रिशा के उस मासूम चेहरे, भीगी पलके, उसको एका देखना याद आ रहा था। वह सिगरेट का कश लगातार लगाया जा रहा था, जैसे वह सब भूलना चाहता हो। तभी वह लड़की उसके पास जाकर बैठकर सिगरेट फेंककर वाइन का ग्लास अगस्त्य को देती हैं। वो लड़की दूसरा ग्लास पीती हुई बोलती हैं, आज हमारे पास कैसे आप आ गए? आपको तो अपनी रातें रंगीन करने के लिए हर रात नई लड़की चाहिए। अगस्त्य वाइन पीते हुए बोला। मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू बैडली। वो लड़की जिसका नाम सनाया था, वो वाइन का ग्लास साइड में रखकर अगस्त्य की गोद में बैठ जाती हैं और अपने हाथ को उसके चेहरे पर फिरते हुए बोली, सुना है आपने आज शादी की है, वह भी बंदूक की नोक पर। अरे घुरिए नहीं जनाब, हमारे भी कुछ चाहने वाले हैं जो हमें सब बताते हैं। आप अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने की वजह हमारे पास आ गए। अगस्त्य गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोला, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपना काम करो जिसलिए मैं आया था। आए जानते हैं समारा कौन है और अगस्त्य क्यों आया है समारा के पास? तो सुनते रहिए पिक अ पैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ ओनली ऑन पॉकेट फिल्म्स ट्यूब। And thank you for watching.